आज आरोग्य सभा के माध्यम से घरेलू या हमारे गांव में या हमारे साथ बचपन से लेकर के आज तक एक परिवार के सदस्य के रूप में रहने वाले औषधीय पौधों के बारे में, उनके कौन कौन से रोगों में क्या क्या फायदा है, उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के अगियाव प्रखंड के बनकट गांव में चल रहा है और आज हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं आपको 3-4 पौधे लेकर के आपके बीच हम आए हैं। आप मेरे दाहिने हाथ में देख रहे हैं ना, अकरकरा का ये पौधा है। ये आप अपने खेतों में आर पर पगार पर आप हमेशा इसको देखते हैं, या कहीं पानी का जगह हो, चापाकल हो, कुआं हमारा रहता है। ये इतना जबरदस्त लाभ है इसका। यदि किसी के दांत में दर्द हो, खून निकलता हो मसूड़े से, दांत हिल रहा हो, मुख से दुर्गंध आती हो, तो ये अकरकरे का सेवन यदि आप करते हैं, इसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक और एक लौंग को दरदरा करके चूर करके और ये 3-4 मिला करके और दांतों पे जो मालिश करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त लाभ होता है। और ये सर्व सुलभ है। इसके लिए ना पैसा खर्चा करना है, ना इसके लिए कहीं से ढूंढना है, ना कहीं लगाना है। ये नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ये हमारे गांव में उपलब्ध है। इसका क्या नाम है? अकरकरा। हाँ, अकरकरा कहते हैं इसको। तो ये दांतों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो किसी को यदि दांत दर्द करे, माता जी बैठ तो आप इसका इस्तेमाल करिए। अभी इसमें से ना एक ले लीजिए सभी लोग और मुंह में डालिए इसको और लाभ इसका लीजिए। तब तक दूसरे चीजों के बारे में बता रहे हैं। बिछाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज है। बदबू से लेकर के पाहिया से लेकर के ठंडा गर्म पानी डालिए, मुंह में डालिए, मुंह में डाल दीजिए, लार को रखते रहिए। अब ये दूसरा पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम है मकोई। तो ये हर जगह उपलब्ध है, हर कोई जानता है, लेकिन इसका इतना लाभ है कि किसी को जॉन्डिस हो, किसी को हेपेटाइटिस हो, किसी को गैस हो, किसी को अम्लपीत हो, खट्टी डकारें आती है खाने के बाद, पचता नहीं है, पेट भारी रहता है और शौच खुल के नहीं होता है, यानी उदर संबंधी जितने भी रोग हैं, तो इसे आप जड़ सहित पूरा उखाड़ लेते हैं और इसको पीस करके ना पीते हैं सुबह खाली पेट में, तो बहुत लाभ करता है। उधर संबंधी गैस कब्ज के लिए तो अमृत समान है ये तो इसे ना, ये तो 1000 रुपए किलो बिकता है ना, सुखा करके पैकेट में जब इसको मार्केटिंग करते हैं तो घर में उपलब्ध है। तो इसको पूरा जड़ मूल यानी पंचांग का भी इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे इसका फल फूल है, पत्ते का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी औषधि है जो हमारे और आपके गांव में हर जगह उपलब्ध है। तो यदि गैस की समस्या हो तो आप इसका सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे हाथों में एक अर्जुन का ये पौधा है, इसको कहुआ भी कहते हैं गांव में। तो ये सड़क किनारे आपको हमेशा मिलेगा, रोड किनारे। जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो इसके छाल को लेकर के दूध में डालकर 1 चम्मच छाल ले लेते हैं, 4 से 5 ग्राम, और कूट देते हैं और रात को इसे हम दूध में डाल करके या सुबह में प्रातः वेला में भी दूध में डालकर पकाते हैं पूरा, और इसका अर्क उसमें मिल जाता है। थोड़ा मिश्री मिला करके भी आप इसे पी सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दवा है ये। इसका अर्जुना रिस्ट के नाम से दवाई भी बिकता है दुकानों पर, 100 रुपए लीटर। जिनको हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट अटैक होने की संभावना है, या जिनको हाफ आ जाता है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनको चर्म रोग की समस्या है, तो ये अर्जुन का छाल का आप सेवन करें और जीवन भर आप हृदय संबंधी बीमारी से बचे रहिए, चर्म रोग की बीमारी से बचे रहिए। तो इसका अर्जुन का समझ गए लाभ क्या क्या है? क्या क्या हम इसको पीते हैं? ब्लड प्रेशर, हाँ बोलिए, हार्ट हृदय रोग, हाफ की बीमारी, दमा की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, और ये हाफ और हार्ट के लिए अमृत के समान, इससे बढ़ के दुनिया में कोई दवा हो ही नहीं सकता है। आपके गांव में उपलब्ध है, बस इसका आप प्रयोग करना सीख लीजिए।
आपके ना वो मेन रोड पर ही है पेड़ बड़ा बड़ा, तो खेत छाल को निकालिए, घर ला करके ताजा भी लीजिए, नहीं तो सुखा के रख दिए डब्बा में, और इतना एक एक चम्मच निकाल के इसका प्रतिदिन सेवन करिए। फिर इसके बाद ये हमारे हाथ में एक बबूल का है, बबूल भी हर जगह उपलब्ध है। ये बबूल का प्रयोग दांतों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, ये गैस कब्ज के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इसका पत्ते का जब सेवन करते हैं, या किसी व्यक्ति को कहीं जल गया हो, फोड़ा फुंसी हो गया हो, तो घाव हो गया हो, तो इसके पत्ते को ना जला करके राख बना करके उससे थोड़ा सा नारियल तेल लगाते हैं, और इसके जले हुए पौधे का राख और उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला करके और उस जगह पर भुरभुरा करके लगाते हैं। तो ये आपके चर्म रोग के लिए, आपके वायु रोग के लिए, और इसके डंठल से दातुन करते हैं या मंजन बनाते हैं घर में, तो आप उसमें थोड़ा बबूल का छाल का चूर्ण डालते हैं, थोड़ा हल्दी डालते हैं, थोड़ा लवंग डालते हैं, थोड़ा या ककरा मिलाते हैं, सेंधा नमक मिला देते हैं, और उसका प्रयोग करेंगे तो दांत संबंधी सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब उसी चीज को पैकेट में भर के बेचते हैं, बेचते कि नहीं बेचते हैं? अब वो पैसा लगा के लाते हैं, बोलते हैं कि फायदा कर रहा है, लेकिन घर का चीज हम लोग सही सदुपयोग नहीं कर पाने के कारण ये बेकार भरा पड़ा है। तीसरा है, आपके बगल में ना पीपल का पेड़ है, आपके बगल में या आपका सहजन का पेड़ है, आपके बगल में नीम का पेड़ है, आपके बगल में बेल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, दूब है, शीशम है। किसी माँ बहन को यदि लिकोरिया की बीमारी है, बेटा सामने रखो, किसी माँ बहन को लिकोरिया की बीमारी है, सफेद पानी या लाल पानी गिरता हो, तो शीशम का 10 पत्ता थोड़ा सा मिश्री मिला करके गर्मी के दिनों में 21 दिन से लेकर के 2 महीना तक पिला दीजिए सुबह खाली पेट में। मिश्री में 2 ताल मिश्री ले लेंगे, ताल मिश्री धागा लगा मिश्री एक ही होता है ना, ताल मिश्री। तो 10 पत्ता शीशम और थोड़ा सा मिश्री मुंह में डाल करके चबा करके घुटा दीजिए 1 महीना, बस। ये लिकोरिया का रामबाण दवाई है। किसी को मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होता है, रक्त ज्यादा निकलता है, तो उस समय उसको पिला देते हैं तो भी ठीक होता है। किसी भाई को स्वप्न दोष की समस्या है, धातु क्षमता की समस्या है, तो उसमें आप शीशम के पत्ते का ना इस्तेमाल करवा दीजिए। जिनको ब्लीडिंग ज्यादा होता है, गर्मी के दिनों में नाक से ना खून निकलता है, नक्सीर कहते हैं, तो पीपल का 2-3 पत्ता उनको खिला दीजिए। या किसी को बवासीर है, खून निकल रहा है, खूनी बवासीर है, तो पीपल का 4-5 पत्ता ना 1 महीना या 10 दिन 15 दिन उसको चबा करके खिला देते हैं, तो गांठ भी कम हो जाता है, उससे गैस कब्ज भी ठीक होते हैं। और पीपल के पत्ता खाने से ना ब्लड जो है ना प्रवाहित होता है ना, वो ब्लड रुक जाता है, तो ब्लड रोकने के लिए भी बहुत हाथी पीपल का पत्ता ज़्यादा खाता ना, कितना मजबूत रहता है। दूसरा, यदि किसी को चर्म रोग की समस्या है, तो उसमें आप नीम के पत्ते का पूरा चैत महीना आ रहा है ना, उसको खा जाइए। अगला बात, किसी को चर्म रोग है तो नीम के पत्ते को पूरा चटनी बनाइए और उसको शरीर में मालिश करके और 10-20 मिनट से लेकर के 2 घंटा छोड़ करके फिर स्नान कर लीजिए, चर्म रोग खत्म हो जाए। तीसरा, किसी के माँ बहन को ना माथा में ढील हो जाता है, लीक हो जाता है, जीवाणु पड़ जाते हैं, काटता है, तो उसके लिए आपको नीम के पत्ते का चटनी बनाइए इतना, और माथा में पूरा मालिश करिए और बाल को ऐसे लूड़ा बना करके छोड़ दीजिए, और 1 घंटा के बाद स्नान करिए। हफ्ता में 2 दिन कर लीजिए, महीना में 8 दिन कर लीजिए। पूरा ये ना ढील झील से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। यदि पाड़ा पाड़ी है, बाछा बाछी है, उसको भी आप लगा सकते हैं, समझ गए। उसके बाद सहजन का जो पेड़ है आपके पास, किसी के हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो सहजन के पत्ते का ना चाय जैसा बना के खोला के पिलाते हैं, तो ये आप ब्लड प्रेशर के लिए अमृत के समान है। वो कौन सा? सहजन का पत्ता। तो सहजन का पत्ते का चाय बना लीजिए आप। ये जो मैंने मकोई बताया या अर्जुन का मैंने बताया, बबूल बताया, इन सारे चीजों का सेवन आप प्रतिदिन करिए और सांस खूब भरते रहिए। आप बैठ के सांस नहीं ले रहे हैं, सांस भरिए पूरा ऐसे। सांस नहीं लेंगे 2 मिनट तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मात्र 2 मिनट, इससे ज्यादा सांस को आप रोक नहीं सकते हैं, हार्ट कोलैप्स कर जाता है। लेकिन हम लोग सांस ले नहीं पाते, सब वही समझा रहे थे, तो आपकी सांसें रुकी हुई थी ना, कम ले रहे थे, लेकिन सांस को पूरा भरना है। कैसे भरेंगे?
भरो बेटा, आप लोग से ना सांस भरो, बिना सांस के कुछ पूछने वाला नहीं हम लोगों को।